दुनिया एक बार फिर एक ऐसे उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है जहां हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। जंग, इकोनॉमिक टेंशन और बढ़ती कंपटीशन ने ग्लोबल मैप को हिला दिया है। ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। ट्रेड वॉर, ये सिर्फ कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है। ये प्लैनेट पर हर किसी के लिए एक कंसर्न है। ये हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे हम कहीं भी रहें। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। बल्कि पूरी दुनिया अनसर्टेन महसूस कर रही है। हर कोई चिंतित है कि आगे क्या होगा। ओनियल गैस और ग्रेन जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई में रुकावट आई है, जिससे इनकी उपलब्धता कम हो गई है। और इसकी वजह से हर जगह प्राइसेस बढ़ रही है। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इसके ऊपर से यूएस और चाइना के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर ने ग्लोबल ट्रेड को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इससे व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है और व्यवसायों को नुकसान हो रहा है। ट्रेड वॉर का बेसिकली मतलब है कि कंट्रीज एक दूसरे के गुड्स पर टैरिफ, बैन और रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है जिसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाए, तो चाइना ने अमेरिकन गुड्स पर टैक्स बढ़ाकर जवाब दिया। ये एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश है। ये बैक एंड फोर्थ सिर्फ इन दो कंट्रीज के लिए सिरदर्द नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि आज के समय में हर देश किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। आज ग्लोबल इकोनॉमी बहुत डीपली कनेक्टेड है। हर देश एक दूसरे से व्यापार करता है और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जब एक कंट्री को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, तो इसका असर बाकियों पर भी पड़ता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक चीज गिरने से बाकी सब गिर जाते हैं। ट्रेड वॉर की वजह से कंपनीज को नई जगहों पर फैक्ट्रीज लगानी पड़ रही है। उन्हें अपने सप्लाई चेन को बदलना पड़ रहा है। चीजें बनाने में ज्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि उन्हें नए सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं और नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। और रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और यहां तक कि रिसेशन का खतरा हम सबके लिए रियल रिस्क बन जाता है। यह हमारे भविष्य को खतरे में डाल सकता है। ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक और बड़ा इफेक्ट है डिवीजन। यह दुनिया को बांट रहा है। हम पहले रैपिड ग्लोबलाइजेशन के दौर में रहते थे, जहां हर कोई तेजी से कनेक्ट हो रहा था। दुनिया एक गांव बन गई थी। अब कंट्रीज अपने ब्लॉक्स बना रही हैं। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। सप्लाई चेन्स को रीशफल किया जा रहा है। जैसे यूरोप रशिया पर कम डिपेंडेंट होना चाहता है ताकि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, या यूएस चाइना के साथ ट्रेड कम कर रहा है ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रख सके। फ्यूचर में क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात पक्की है, वॉर, ट्रेड वॉर और बढ़ती कंपटीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी ला रही है। यह हमारे जीवन को मुश्किल बना रही है। कंट्रीज के लिए एक साथ काम करना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा, तभी इंसानियत इस इकोनॉमिक स्टॉर्म से सेफली निकल सकती है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब देशों के बीच ट्रेड वॉर बहुत बढ़ जाती है, तो तनाव सिर्फ आर्थिक नहीं रहता। यह तनाव धीरे धीरे सैन्य टकराव में बदल सकता है। जब एक देश दूसरे देश पर आर्थिक दबाव डालता है, तो जवाब में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी शुरू हो जाता है। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ट्रेड वॉर को सिर्फ आर्थिक लड़ाई समझना गलत है, क्योंकि इसका असर शांति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।